कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं इग्नू का आपका एक सब्जेक्ट है MNPC 005। इसके ब्लॉक 2 का यूनिट 5 है बच्चों, बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये हम चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं। देखो, जो आपके टेक्निकल चैप्टर्स हैं वो इसी चैप्टर से शुरू होते हैं। अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया, इसके बेसिक्स कंसेप्ट्स प्रोबेबिलिटी के जो दिए हैं वो समझ लिए, तो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितना अच्छे से हम ये वाला यूनिट करेंगे उतने अच्छे से हमारे आगे वाले यूनिट्स भी कवर्ड होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से, बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपके पास इंट्रोडक्शन। बच्चे ये बिल्कुल आपके चैप्टर इग्नू मॉड्यूल के हिसाब से लिंक्ड है, बस मैंने आप लोगों के लिए बहुत इजी लैंग्वेज में बना दी है। किसी AI से कॉपीड नोट्स नहीं है, मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं, मेरे मोर देन 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने नोट्स में डाला है। ठीक है, तो कोई डरने की बात नहीं है, हम बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है जो कोई भी चीज को क्वांटिफाई कर सके, किसी अनसर्टेनिटी को। कोई डिसीजन मेकिंग आप करते हो और वो अनसर्टेन है, मतलब पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा। संभावना वर्ड यूज करते हैं ना, कि कितनी संभावना है कुछ होने की, तो क्वांटिफाई करते हैं हम उसको, यानी कि न्यूमेरिकल टर्म्स में निकालते हैं उस अनसर्टेनिटी को, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी। दूसरा, प्रोबेबिलिटी क्या काम करता है, रिस्क असेसमेंट में काम करता है, रिस्क कैलकुलेट करने में, कितना चांस है कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो हम ऑलवेज अपनी लाइफ में प्रोबेबिलिटी का यूज करते ही हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अपने कुछ की कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, कुछ की डेफिनेशंस। सबसे पहला वर्ड है आपके पास एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट मतलब वॉल एक्सपेरिमेंट नहीं जो आप लैब्स में करते हैं, यहां पर प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी अनसर्टेन आउटकम जो है उसके लिए हम जो भी एक्शन करते हैं, कोई भी एक्शन करना अनसर्टेन आउटकम्स के लिए। लाइक एक कॉइन टॉस करना है, तो पता नहीं है हेड आएगा कि टेल आएगा, तो करके देखना पड़ेगा ना। तो वो जो आप कर रहे हो एक्टिविटी, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। डाइस थ्रो करना या कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करना, ये सब क्या है हमारे लिए, एक्सपेरिमेंट्स है। ठीक है, एग्जांपल्स देखेंगे, टॉसिंग अ कॉइन, चेकिंग इफ अ प्रोडक्ट इज टू बिग, स्मॉल और परफेक्ट, चेक करना यानी कि देखना करके, राइट। उसके अलावा लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, आप एक्चुअल में जब लॉन्च कर रहे हो, यानी एक्चुअल में जब कोई एक्शन ले रहे हो, तो उसका सक्सेस और फेलियर जो भी होगा वो सब एक्सपेरिमेंट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट की फीचर्स क्या है किसी भी प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट के। एक तो मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। एवरी एक्सपेरिमेंट हैज एटलीस्ट 2 रिजल्ट, जैसे हेड, टेल्स, पास और फेल। सिंगल आउटकम वाला कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता। एक्सपेरिमेंट तभी होता है जब उसके मिनिमम 2 आउटकम्स हो। ठीक है, नोन आउटकम्स इन एडवांस, और जो आउटकम्स की पॉसिबिलिटीज हैं वो आपको पहले से पता होती है। लाइक कॉइन टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो नोन होते हैं उसके आउटकम्स, राइट। known outcomes in advance. You can list all the possible results before doing it. Example, coin can't land on its edge if only we consider head or tail, जबकि ऐसा नहीं होता, right? Uncertainty मतलब पता नहीं है होगा कि नहीं होगा, तो you can't predict the exact outcomes. हम total outcomes तो बता सकते हैं, पर exact कितने होंगे ये नहीं बता सकते। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट कुछ याद रखने वाली बातें इसके अंदर। If it has possible results and uncertainty, कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर possible results हैं और uncertainty है, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के एक्सपेरिमेंट में, एनी एक्शन विद अनसर्टेन रिजल्ट्स, एग्जांपल रोलिंग अ डाइस। आउटकम्स में ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स, जैसे डाइस के केस में 1 2 3 4 5 या 6। अनसर्टेनिटी में रिजल्ट्स कांट बी प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली, यानी कि विल इट रेन टुमारो, इट्स लाइक एन एग्जांपल। ठीक है, समझ आया अच्छे से। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है मैं आप लोगों के लिए सैंपल स्पेस। बहुत से बच्चों को ये बेसिक चीजें लग रही होंगी और शायद पहले आपने डेफिनेटली पढ़ी होंगी, मैं मानता हूं, लेकिन हम फिर भी इन चीजों को आराम आराम से पढ़ेंगे ताकि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए आगे आने के लिए। ठीक है ना, आगे आने वाले चैप्टर के लिए हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो इसलिए ध्यान देंगे। सैंपल स्पेस क्या है, इट्स जस्ट अ फैंसी टर्म फॉर ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो हमने पीछे बात करी थी अभी, कॉइन टॉस करना, डाइस थ्रो करना, या कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो उन पॉसिबिलिटीज को जब आप मेरे को बताओगे तो दैट विल बी अ सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस इज जस्ट अ फैंसी टर्म फॉर ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। थिंक ऑफ इट एज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ एवरी आउटकम दैट कुड हैपन। जितनी पॉसिबल चीजें हो सकती हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले कॉइन टॉस करना, तो फ्लिपिंग अ कॉइन में क्या है, सैंपल स्पेस, हेड्स या टेल्स, यही पॉसिबिलिटीज है। कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो सक्सेस या फेलियर। रोलिंग अ डाइस होता है तो थ्रोइंग अ डाइस या रोलिंग अ डाइस, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स है, दीज आर सैंपल स्पेस। याद रखने वाली बात क्या है, व्हाट आर ऑल द थिंग्स दैट कुड हैपन, जितनी पॉसिबल चीजें सारी हो सकती है, दैट इज अ सैंपल स्पेस। ठीक है, विजुअलाइज करो एक बॉक्स कंटेनिंग एवरी पॉसिबल रिजल्ट, दैट विल बी योर सैंपल स्पेस। कोई एक बॉक्स है जिसके अंदर सारी पॉसिबल चीजें आपने रखी हुई है, तो वही आपका सैंपल स्पेस है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी आसान भाषा में पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सैंपल स्पेस में ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जैसे कि कॉइन को टॉस करना, आउटकम्स
वन सिंगल रिजल्ट फ्रॉम अ सैंपल स्पेस, जैसे हेड इज वन ऑफ द आउटकम। ठीक है, चलिए आगे मूव कर रहे हैं। इवेंट क्या होता है? अब देखो ये सारी टर्म्स एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे। इवेंट क्या है? An event in any result you are interested in form of an experiment. It's like picking your favorite outcome from all the possible outcomes. जितने भी possible outcomes है उसमें से आपका फेवरेबल क्या है, कौन सा इवेंट आप चाहते हो। जैसे कॉइन टॉस होगा तो आप अपना बताओगे ना कि आपको हेड चाहिए या टेल चाहिए, तो व्हाट डू यू वांट, राइट। डाइस थ्रो कर रहे हो तो आपने बोला कि मेरे को 2 से बड़ा नंबर चाहिए, तो ये है आपका आउटकम, तो फेवरेबल इवेंट हो गया एक तरीके से, राइट। तो की फीचर्स क्या है? कैन बी सिंगल, तो दोनों हो सकते हैं। मल्टीपल में रोलिंग ऑन इवन नंबर जैसे 2, 4 या 6 ऑन अ डाइस। ऑलवेज पार्ट ऑफ द सैंपल स्पेस, जो भी आपका इवेंट होगा वो सैंपल स्पेस का ही पार्ट होगा। ऑब्वियसली सैंपल स्पेस में सारे पॉसिबल आउटकम्स है, इवेंट वो है जो आप चाहते हो। ठीक है, ऑलवेज पार्ट ऑफ अ सैंपल स्पेस। उसके अलावा इट हेल्प्स कैलकुलेट दी प्रोबेबिलिटीज को भी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, जो कि हम डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी में नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और इसको हम और भी एक तरीके से जानते हैं, हम इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, राइट। एग्जांपल्स में कॉइन टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस होगा हेड्स या टेल्स, और इवेंट के एग्जांपल क्या है? गेटिंग अ हेड या फिर गेटिंग हेड और टेल। डाइस रोल करा आपने तो गेटिंग 6 आपका इवेंट हो सकता है, या गेटिंग ऑड नंबर। तो अगर ऑड नंबर होगा तो आपके इवेंट्स क्या बनेंगे? 1, 3, 5। समझ आया इवेंट्स? आगे बढ़ते हैं, कुछ याद रखने वाली बातें। इवेंट्स लाइक हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इन योर सैंपल स्पेस इन द नोटबुक, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को आप हाईलाइट कर रहे हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सिलेक्टेड आउटकम्स ऑफ द इंटरेस्ट इन डाइस रोल 1, 3, 5 ऑड नंबर। सिंपल इवेंट क्या है? सिंगल आउटकम, एग्जांपल हेड्स। और कंपाउंड इवेंट में मल्टीपल आउटकम्स, एक 101, 102, तो मल्टीपल आउटकम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अभी तक बहुत इजी चल रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आप लोगों के लिए अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी। सबसे पहली अप्रोच आती है इसके अंदर क्लासिकल अप्रोच। क्या मतलब है इसका? जब आपके पास देखो, द क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी इज द सिंपल वे टू कैलकुलेट, कब? व्हेन ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का क्या मतलब है? कि जो भी पॉसिबल आउटकम्स है उन सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है या इक्वल प्रोबेबिलिटी है। लाइक कॉइन टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो जितने चांसेस हेड आने के हैं उतने ही टेल आने के भी है, राइट। तो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज हमें पहले से पता होता है, इज नोन। तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, जो बेसिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, पता होगा हमें, राइट। की फीचर्स क्या है इसके? इक्वल चांस, एवरी आउटकम हैज द सेम प्रोबेबिलिटी लाइक अ फेयर कॉइन और अ डाइस। सबके पास फेयर चांसेस है। नो एक्सपेरिमेंट नीडेड, आपको इसके अंदर लॉजिक लगाना है। जैसे कॉइन टॉस करेंगे तो आपको करके देखने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या आ सकता है, पहले से पता है आपको, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हम इस तरह के इवेंट्स की ही बात कर रहे हैं, और क्लासिकल अप्रोच में वही वाले इवेंट्स आते हैं। लिमिटेड टू अ सिंपल केसेस, ओनली वर्क्स विद द आउटकम्स दैट आर क्लियरली एंड इक्वली पॉसिबल। जैसा कि मैंने आपसे बात करी, सिर्फ इसी केसेस में ही हम क्लासिकल अप्रोच लगा सकते हैं जहां पर हमारे आउटकम्स क्लियर और इक्वली पॉसिबल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम इसको कहीं यूज नहीं कर सकते। एग्जांपल, कॉइन टॉस में आपको पहले से पता है हेड या टेल, टोटल 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2। 1 हो गया फेवरेबल और 2 हो गए टोटल, तो 50%। सिमिलरली डाइस रोल करने में 6 होती है पॉसिबिलिटीज, 1 से 6 तक। अगर मैं किसी एक नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो फेवरेबल 1 हो गया और डिवाइडेड बाय टोटल 6, यानी कि 1/6। ठीक है, क्या क्या याद रखना है? इट इज यूज फॉर सिंपल एंड सिमेट्रिकल केसेस। सिंपल और सिमेट्रिकल, जैसे कॉइन, डाइस, कार्ड्स, ये सिंपल है और सिमेट्रिकल है और पॉसिबल आउटकम्स हमें पहले से पता होते हैं। ठीक है ना। डोंट यूज, कब यूज नहीं करना है इसको? इट इज नॉट यूजफुल रियल वर्ल्ड अनइवन प्रोबेबिलिटीज। अब जैसे रेन फोरकास्ट देखना आपको, वो अनइवन फोरकास्ट है कि कितनी होगी, कोई फिक्स नंबर थोड़ी है कितने कब तक होगी या कब कितनी होगी, या टेम्परेचर क्या रहेगा, या स्टॉक मार्केट्स के बारे में बात करते हैं, तो ये सारे अनइवन प्रोबेबिलिटीज वाले केसेस है, यहां पर क्लासिकल अप्रोच काम नहीं करती। ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप्रोच है बच्चों रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच। क्लासिकल में हमने क्या बात करी थी? इक्वली लाइकली आउटकम्स वाली, ये इसका ऑपोजिट है। मतलब कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जब आती है आपके सामने, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जहां पर आपको एक्चुअल पॉसिबिलिटीज, टोटल पॉसिबिलिटीज का नहीं पता होता, जो हमने वहां पर मना करी थी ना केसेस, लाइक स्टॉक मार्केट या वेदर वाले केसेस, है ना, तो यहां पर वो सारे इंक्लूडेड है। इसको हम डील करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच में। दिस इज द रियल वर्ल्ड way to find probability by actually doing the experiments और looking at the past data। दो तरीके से, या तो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करके ही पता लग सकता है या फिर पास्ट डेटा से। हमने उसमें क्या पढ़ा था कि एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करके देखने की जरूरत नहीं है कि हेड आएगा या टेल आएगा, हेड या टेल पता है हमें क्या क्या आ सकता है, लेकिन इसके अंदर आपको एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ता है या फिर पास्ट डेटा देखना पड़ता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग द इक्वल चांसेस लाइक क्लासिकल, यू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन व्हाट एक्चुअली हैपेंड। जो एक्चुअली में हुआ है
उसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटीज निकाली जाती है। ठीक है, फॉर्मूला नंबर ऑफ टाइम इवेंट अकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो गया, इसमें आ रहा है नंबर ऑफ टाइम द इवेंट हैज अकर्ड, जितनी बार वो इवेंट हुआ है और टोटल ट्रायल्स कितने किए आपने। ठीक है ना, देखो फीचर्स बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा, अभी हमने बात करी, यूज्ड रियल ऑब्जर्वेशन नॉट एजम्पशंस, कोई एजम्पशन नहीं है, रियल ऑब्जर्वेशंस। चेंजेस विद मोर डेटा, जैसे डेटा बढ़ता रहता है वैसे वैसे वैल्यूज भी बढ़ती रहती है। वर्क्स फॉर अनइक्वल आउटकम, जो कोई अनइक्वल आउटकम से आपके अगर जैसे कि रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं वहां पर हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट कितने हो सकते हैं आपके, या वेदर कितना होगा कल, ये सारी चीजें। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे, कॉइन टॉस किया आपने तो टॉसिंग अ कॉइन 100 टाइम्स, अब हेड आने के कितने चांसेस है तो नहीं पता, अब हेड आया 47 टाइम्स तो हम बोलेंगे 47% चांसेस है ना। अब ये नहीं पता ना कितनी बार आएगा हेड, तो जब जितनी बार आया वो करके ही पता लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल है डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स का। फैक्ट्री ने बनाए 1000 फोन्स, अब उसमें से 20 निकल गए डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, फिर से फॉर्मूला देखेंगे ऊपर, नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर्ड, कितनी बार हुआ है 20 और टोटल कितने थे 1000, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2%, यानी कि डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2%। ठीक है, चलिए, तो इट इज यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल, वेदर फोरकास्टिंग या फिर इंश्योरेंस, इन सब जगहों में इसका यूज होता है, विच आर रियल लाइफ सिचुएशन नॉट एनी assumptions. दिस अप्रोच इज मोर रिलायबल विद क्लासिकल प्रोबेबिलिटी फॉर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, मतलब क्लासिकल प्रोबेबिलिटी से ज्यादा ये रिलायबल है। ठीक है, डिफरेंस देखते हैं एक बार, दोनों का हमने 2 अप्रोचेस पढ़ी हैं अभी तक, क्लासिकल और रिलेटिव। जल्दी से डिफरेंस देखते हैं। बेसिस क्या है, एज्यूम्स इक्वल चांसेस, लेकिन इसमें यूजेस एक्चुअल डेटा, कोई इक्वल चांसेस की बात नहीं है, जो एक्चुअल डेटा बोलेगा वो माना जाएगा। कैलकुलेशन क्या होता है, इसमें एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला है जो हम लगा के कर देते हैं, और इसमें क्या होता है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, मतलब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यूज मिलती है वो यूज होती है। बेस्ट किसके लिए, जैसे कॉइन, डाइस या कार्ड्स के लिए, और रिलेटिव इसके अंदर क्या है हमारे पास, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, यहां पर ये बेस्ट है। क्या याद रखने वाली बात है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वी हैव हिस्टोरिकल डेटा और कैन कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। दो चीजें, या तो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल हो या फिर हम कोई एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, तो हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच का यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड अप्रोच आती है आपके पास सब्जेक्टिव अप्रोच। अब सब्जेक्टिव अप्रोच बिल्कुल ही उन दोनों से अलग है, ना ही क्लासिकल और ना ही रिलेटिव। क्या है, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी इज अ पर्सनल जजमेंट अबाउट हाउ लाइकली समथिंग इज, जो आपकी खुद की जजमेंट होती है कि ये चीज होगी या नहीं होगी, कितने % चांस है होगी। हम अपने एक्सपीरियंसेस यूज करते हैं इसके अंदर, इंट्यूशन या हमारी जो गट फीलिंग्स होती है, कोई मैथ नहीं लगाया जाता इसके अंदर, कोई एक्चुअल एक्सपेरिमेंट नहीं होता। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं, आप अपने माइंड से आप डिसीजन लेते हैं। समटाइम्स आप चलते फिरते बोल देते हैं ना कि यार इतने % चांस है कि ऐसा हो जाएगा, और वो हो भी जाता है समटाइम्स। तो वो कैसे निकाल रहे हो आप, अपने एक्सपीरियंसेस से निकाल रहे हो, आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, ना ही कोई डेटा यूज करा है, ना ही कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा है, बस आपने बता दिया अपने एक्सपीरियंस से। समझ रहे हैं, अभी एग्जांपल देखेंगे हम जल्दी से और अच्छे से समझ आएगा। की फीचर्स क्या है, पर्सनल ओपिनियन, डिफरेंट पीपल में असाइन डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, कोई फिक्स प्रोबेबिलिटीज नहीं होती जिन केसेस में, वहां पर हम सब्जेक्टिव अप्रोच लगाते हैं। नो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन फीलिंग्स नॉट फॉर्मुलास, कोई हमारे पास कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पर। यूज्ड व्हेन डेटा इज मिसिंग, हेल्पफुल फॉर न्यू या अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन, बिल्कुल ही कोई अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, कोई डेटा नहीं आपके पास, तो वहां पर आप अपने एक्सपीरियंस या गट इंट्यूशंस को यूज करेंगे और प्रोबेबिलिटी बताएंगे। एग्जांपल देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ आएगा। बिजनेस डिसीजन जब हम लेते हैं, लाइक इट आई थिंक देयर इज अ 70% चांस आवर न्यू प्रोडक्ट विल सक्सीड, तो बेस्ड ऑन मार्केट एक्सपीरियंस, आप काफी टाइम से मार्केट देखते आ रहे हैं, काम करते आ रहे हैं, तो आपको पता लग गया कि 70% चांस है हमारा प्रोडक्ट सक्सीड कर जाएगा, है ना। कोई वेदर का गेस है, आप कह रहे हैं कि यार क्लाउडी है तो 60% चांस है कि आज रेन हो जाएगी, तो ये आपने गेस करा है, तो ये गेस वाली प्रोबेबिलिटीज होती है, राइट। आप समझ रहे हैं किस तरह के केसेस आते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन, आवर टीम हैज अ 80% चांस ऑफ विनिंग बिकॉज आवर स्टार प्लेयर इज बैक, आपकी टीम में कोई अच्छा प्लेयर था और वापस आ गया, आपके चांसेस ऑफ विनिंग बढ़ गए हैं। तो जब आप इस तरीके से प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं, देन इट इज अ सब्जेक्टिव अप्रोच। कंपैरिजन देखते हैं साथ तीनों अप्रोचेस का एक साथ। सबसे पहले क्लासिकल है, बेसिस इक्वल चांसेस, रिलेटिव में पास डेटा या एक्सपेरिमेंट, और सब्जेक्टिव में पर्सनल जजमेंट, बिल्कुल अपने जजमेंट के बेसिस पे आंसर देते हैं। एग्जांपल्स तीनों के, क्लासिकल में जो हम एक हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, रिलेटिव में हमने देखा 3 डिफेक्टिव आउट ऑफ 100 ट्रायल्स, सब्जेक्टिव में हम क्या कहते हैं, आई फील 90% कॉन्फिडेंट आई पास। ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। तो कब लगती है अप्रोच, दिस अप्रोच इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो डेटा एग्जिस्ट, ठीक है ना, कोई यूनिक स्टार्टअप का जैसे आप बात कर रहे हैं, एंड फॉर वन टाइम इवेंट, दैट इज एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल इवेंट हैपनिंग, कोई ऐसा डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है और कोई वन टाइम इवेंट के बारे में बात हो रही है, तभी हम इस अप्रोच को यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारे पास तीनों अप्रोचेस प्रोबेबिलिटी की। डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ प्रोबेबिलिटी एक्सियम्स है, ये टॉपिक है आपकी बुक का ही टॉपिक है, आपके सिलेबस का।
देखो शायद छोटी क्लास में मैंने फिर से बात करूं, कुछ बच्चों ने पढ़ी होगी बात कि प्रोबेबिलिटी जो हमेशा आंसर उसका कहां लाया करता है, 0 और 1 के बीच में। आप टेक्निकली अगर देखेंगे तो टोटल पॉसिबल वैल्यूज जो होंगी वो और 0, मतलब नेगेटिव नहीं जा सकती प्रोबेबिलिटी और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब यहां पर कोई भी हम इवेंट की बात कर रहे हैं, एनी इवेंट जिसकी भी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कोई भी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं अगर इवेंट की, तो उसका आंसर 0 और 1 के बीच में लाया करता है ऑलवेज। PS का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमने क्या पढ़ा था, टोटल पॉसिबल वैल्यू जब हम एक ही जगह रख देते हैं सारी, तो वो होता है हमारा सैंपल स्पेस। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल टू 1। सर्टेनिटी, कोई इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं है, हमेशा सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑलवेज 1 एज इट कवर्स ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। फिर आता है फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, वो इवेंट जहां पर आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता, मतलब एक इवेंट के होने से दूसरे के होने या ना होने की कोई गुंजाइश नहीं होती, मतलब दूसरा हो ही नहीं सकता। समझो एक होगा तो दूसरा होगा, दूसरा होगा तो पहला होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, तो दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। लाइक आप पॉइंट टॉस करते हो तो हेड आएगा, और अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, है ना, और अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आ सकता। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। पढ़ते हैं एक बार जल्दी से, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, पहले नीचे देखेंगे। इवेंट्स दैट कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, इफ वन हैपेंस द अदर कैन नॉट। फॉर एग्जांपल, फ्लिपिंग अ कॉइन एंड गेटिंग बोथ हेड एंड टेल्स एट द सेम टाइम इज इम्पॉसिबल, सो मेकिंग दीज आउटकम्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अगर कोई इवेंट पता लग जाता है आपको कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालने का एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंपल, दोनों की प्रोबेबिलिटीज निकाल के प्लस कर देंगे तो ए या बी के होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता लग जाएगी। ठीक है, आगे देखो, अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव पता लग गया, अब नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, यानी डेफिनेटली उन दोनों इवेंट्स में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो जब कॉमन होगा तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। एग्जांपल्स हो सकते हैं कुछ, जैसे मान लो कोई एक हमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन में से हम चेक कर रहे हैं कि कितने लोग प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं और कितने प्रोडक्ट बी को पसंद करते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसी पॉपुलेशन भी तो निकल सकती है बीच में जो ए को भी पसंद करती है और बी को भी पसंद करती हो, राइट। तो जब कॉमन आ जाते हैं बीच में तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रहते, यानी दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं, ए और बी को पसंद करने वाले कॉमन पॉपुलेशन भी है ना। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, अगर हमें दोनों की टोटल निकालनी है तो, या फिर ए और बी निकालना है, तो फॉर्मूला देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस जो कॉमन प्रोबेबिलिटी है, यानी जो लोग दोनों को पसंद करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं एक बार, एक और अच्छा डेक ऑफ कार्ड का एग्जांपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस और स्पेड फ्रॉम अ डेक, या तो एस हो या स्पेड हो। एस समझते हैं जो इक्का होता है उसमें, और स्पेड आपको पता होगा, स्पेड एक डेक, अगर आपने डेक की नॉलेज है तो डेक ऑफ कार्ड की, अगर आपको डेक ऑफ कार्ड की नॉलेज है तो आपको स्पेड भी पता होगा, है ना। तो या तो एस चाहिए या स्पेड चाहिए, लेकिन एक पत्ता ऐसा होता है जो एस भी और स्पेड भी है, यानी कि एस ऑफ स्पेड होता है ना, एक पत्ता ऐसा भी होता है, वो नहीं चाहिए हमें, तो वो तो कॉमन आ गया। तो हम क्या करेंगे, देखो एसेस कितने होते हैं टोटल डेक में, 4, और टोटल होते हैं 52 कार्ड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस होगी 4/52। सिमिलरली स्पेड्स होते हैं टोटल 13 और टोटल कार्ड्स फिर से 52, तो 13/52 हो गई स्पेड की प्रोबेबिलिटी। लेकिन जो एक अकेला पत्ता ऐसा है जो एस भी है और स्पेड भी, यानी एस ऑफ स्पेड है, वो एक ही है और टोटल आउटकम 52 है, तो एस ऑफ स्पेड की प्रोबेबिलिटी होगी 1/52। तो एस और स्पेड की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 4/52 यानी कि एस की प्रोबेबिलिटी प्लस 13/52 यानी कि स्पेड्स की प्रोबेबिलिटी, और माइनस जो कॉमन है एस ऑफ स्पेड उसको माइनस कर देंगे, सो हमारा पास आंसर आ जाएगा 16/52। तो बच्चों ये था आपका यूनिट 5 ब्लॉक 2 का। चैनल के साथ बने रहिए मेरे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे आने वाले चैप्टर्स की, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। मैं बहुत ही जल्दी आपके पास नेक्स्ट चैप्टर्स की डिटेल्स भी लेके आने वाला हूं, तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।